हेलो, हाय, नमस्ते। लव इनफाइनाइट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ट्विन फ्लेम पर एक और वीडियो आई है। ये मैं क्या लेकर आ रही हूँ कि अगर आपके ट्विन फ्लेम रनर आपको छोड़ देते हैं या सेपरेशन पीरियड में होते हैं, सेपरेशन किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है। तो जिस भी तरीके से आप दोनों का सेपरेशन हुआ है, उस समय में अगर आप चेजर हैं, क्योंकि सेपरेशन फेज में ही आप रनर और चेजर की एनर्जी को एक्सचेंज करने लगते हैं, तो वो रनर है डिवाइन मैस्कुलाइन, तो वो क्या फील कर रहे हैं। देखिए, बहुत ही मुश्किल आंसर है, लेकिन बात यह है कि डिवाइन मैस्कुलाइन किस तरह का फील करते हैं ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ इसी पेन में घुलती रहती हैं कि मुझे किस बात की सजा मिली है, इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे किस बात की सजा दी जा रही है हर तरह से। तो उनका माइंड ये सोच ही नहीं पाता इस चीज से कि सामने वाला डिवाइन मैस्कुलाइन वो भी किसी तरह के पेन में है। तो बिल्कुल भी वो समझ नहीं पाते कि ये क्या चीज हो रही है। एक्चुअल में ये सेपरेशन पीरियड आप दोनों को एनलाइटनमेंट की तरफ लेके जाना है, एक नई तरह की जागृति के लिए। लेकिन अगर आपका दिमाग अभी इस समय अपने ही डिवाइन मैस्कुलाइन को ब्लेम करने में लगा हुआ है कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, उन्हें इतना समझ क्यों नहीं आता है, वो क्यों नहीं समझते हैं, मैं यहाँ इतने पेन में हूँ, आगे क्या होगा, सब कुछ अच्छा तो चल रहा था, एकदम से क्यों मना कर दिया, शादी के लिए क्यों मना कर दिया, सब कुछ होने ही वाला था तो क्यों मुकर गए, या क्यों किसी की बातों में आ गए। इस तरह की बहुत सारी अगर आपकी बातें हैं तो इट मीन्स अभी आप मेंटल चेजिंग कर रहे हैं। सच में ये वाला जो पीरियड होता है बहुत ही स्केरी होता है, बहुत ही तकलीफ देह होता है। इसके लिए शब्द ढूंढ पाना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान से मिल चुके हैं जो वाकई इतना भी परफेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी आपको परफेक्ट लगता है, उतना भी खूबसूरत नहीं है लेकिन फिर भी आपको सबसे जान से प्यारा लगता है, इतना भी उतना आपको वो पैम्पर नहीं करते हैं, इतना सर पे चढ़ा के नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी वो आपको ब्लेम करते हैं, फिर भी आप उन्हें प्यार करते हैं। इट मीन्स एक ऐसा पर्सन जो आपकी ही आत्मा है, जो अगर आपके मन में फिर से ये सवाल आएगा कि मेरी ही आत्मा है तो मैं तो ओवर गिविंग हूँ, वो ओवर टेकिंग क्यों है, तो वो अपोजिट है ना। दो चीजें अपोजिट होंगी, पोलैरिटी होगी, तभी तो यिन यांग आगे पीछे घूमता रहेगा। यिन यांग एनर्जी एक दूसरे के आगे पीछे नहीं घूमती रहती है, बस वही चीज है, यही चेजिंग है। वो जो साइन देखते हैं आप रनिंग एंड चेजिंग का, वो वही तो है। तो ये मेंटल चेजिंग अगर डिवाइन फेमिनाइन की हो रही है तो उन्हें ये समझना होगा कि व्हाट इज लव, क्योंकि आप दोनों के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, इनसिक्योरिटीज हैं। डिवाइन फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन दोनों ही बॉडी के अंदर दोनों ही एनर्जीज होती हैं, लेकिन दोनों ने ही, एक ने डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को हायर उसमें लेकर आ जाते हैं और दूसरा डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी को बाहरी रूप में लेकर आ जाते हैं। अब ये दोनों ही एनर्जीज इतनी हाई उसमें रहती हैं कि एक टू मच गिविंग में एनर्जी में आ जाती है और एक ऑल द टाइम टेकिंग एनर्जी में आ जाती है कि मुझे चाहिए चाहिए, आई नीड यू, आई नीड यू। ठीक है, वो आपकी एनर्जी लेकर चले जाते हैं, आप कहते हो कि ठीक है आई कैन गिव यू। हर तरह की एनर्जीज ही हैं ये सब कुछ, प्यार देना, मीठा बोलना, पैसे देना, सेक्स करना, वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद योर डिवाइन मैस्कुलाइन, आप वो करते हैं उनके साथ। आप क्या करते हैं, डिवाइन मैस्कुलाइन जो चाहते हैं वो वैसा वैसा होने देते हैं, वैसा वैसा करने देते हैं, जो वो करना चाहते हैं उसको वो सही ठहराते जाते हैं। फिर आप भी उनकी बातों में आके कहते हैं कि ठीक है मेरी तो सोल है, हाँ सही तो कर रहे हैं, सब अच्छा तो लग रहा है। कुछ लोग ये कहते हैं कि आप इसे प्लेटोनिक रिलेशनशिप क्यों कहते हैं, ये नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप आप क्यों कह रहे हैं, जबकि आप फिजिकल रियूनियन के वीडियोस में आप ऐसे बोलते हैं कि तब तो लगता है कि ये इससे ज्यादा रोमांस कोई है ही नहीं। एग्जैक्टली यही तो डुअलिटी में यूनिटी है इस ट्विन फ्लेम जर्नी की। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों जब मिलते हैं, जब बबल फेस होता है, तो उससे ज्यादा रोमांटिक और कोई रिलेशनशिप होता ही नहीं है। लेकिन हमेशा ही रोमांटिसिज्म में रहना वो चीज इसमें पॉसिबल नहीं होती है, इसीलिए कहा जाता है ये प्लेटोनिक रिलेशनशिप है, नॉन सेक्सुअल रिलेशनशिप है। इसमें हर समय बॉडीली टच नहीं होता है, लेकिन एक आत्मिक प्यार इतना होता है कि जो कि किसी सोलमेट के साथ भी नहीं होता है। तो रोमांटिक होने की बात कहें तो हाँ ठीक है, बबल फेज तक ठीक है, उसके बाद रोमांटिक होने वाली बात होती नहीं है। डिवाइन फेमिनाइन अगर थोड़ी चुलबुली टाइप की है तो वो जब तक कुछ ना कुछ रोमांटिक बात छेड़ देंगी या हंस लेंगी, बोल लेंगी अपने आप से ही। लेकिन डिवाइन मैस्कुलाइन थोड़ा सा गंभीर ही रहते हैं, शांति रहते हैं। तो बात अब आगे ये करें कि रनर अगर वो हैं और आपको सेपरेशन पीरियड में छोड़ दिया है तो फिर वो क्या फील करते हैं। देखिए, कंफर्टेबल तो वो भी नहीं फील करते,
लेकिन उन्हें कंफर्ट जोन चाहिए होता है, वो अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ पाते हैं। चेजर सबसे पहले स्पिरिचुअली अवेयर होती है, ये आपको मालूम है, बहुत ही तकलीफदेह है, होता है ये सब, ये ऐसा ही है तो ऐसा ही है। तो ट्विन फ्लेम जब पहले ही अवेयर हो जाती हैं, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन पहले ही अवेयर हो जाती हैं कि हाँ ये सिचुएशन होने वाली है, तो फिर वो उस तरीके से आगे जीने लग जाती हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने लगती हैं। लेकिन रनर अपने आप को आगे बढ़ते हुए देखने में भी डर जाते हैं, थोड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। इसमें नो मैटर ऑफ एज गैप और मैच्योरिटी लेवल और रिलेशनशिप स्टेटस, जो कोई भी स्टेटस हो, आप ट्विन फ्लेम है तो एक दूसरे के ट्विन फ्लेम है, बस ये आपको अंदर से फील होने लगता है। ये टॉर्नेडो जो आपके अंदर आ रहा है ना, ये जो तूफान चल रहा है अंदर ही अंदर, ये बाहर दुनिया को नहीं पता चलेगा, सोसाइटी को बिल्कुल नहीं पता चलेगा। आप लोग ये भी कहते हैं कि सोसाइटी को कैसे समझाएं, बार बार मैं ये कहती हूँ, ना तो आपने सोसाइटी को समझाना है, ना अपने पेरेंट्स को समझाना है, ना कार्मिक लोगों को, ना फ्रेंड्स को समझाना है, पूरी दुनिया को साइड कर दीजिए, डीएम को भी नहीं समझाना है। किसको समझाना है फिर? अपने आप को समझाना है। सबसे पहले अपने आप को समझाना है कि क्या मैं अपने आप को चीट कर रही हूँ, क्या मैं अपने ईगो में बह रही हूँ, क्या मेरे अंदर वाकई ईगो बचा है, क्या वाकई मैं किसी बात को नहीं समझ पा रही हूँ। डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को, चाहे वो मेल बॉडी में हो, उनको अपने आप से ये क्वेश्चंस जरूर करने चाहिए, क्योंकि आप डिवाइन मस्कुलाइन की अटेंशन चाहने के लिए बहुत कुछ करते हैं या करती हैं। डिवाइन फेमिनाइन बहुत कुछ नया करती हैं, नया पहनती हैं, नया स्टाइल, नया कुछ। लेकिन डिवाइन मस्कुलाइन है कि मुंह से बोलने को तैयार नहीं कि आज तो तुमने अच्छा काजल लगाया है या आज तो जूड़ा ही बना दिया। मतलब वो नोटिस करेंगे, बट प्रेज करने में उनकी मुंह पे जिप लग जाती है, टेप लग जाती है। तो आप समझेंगे कि इनकी आंखें हैं या नहीं है। तो इस तरह की भी बातें होती हैं, और ये आपको एक तरह से उनकी और भी ज्यादा ऑब्सेशन में लाने में मदद करता है। जिसके लिए आप कर रहे हैं वहां से कोई रिस्पॉन्स ही ना आए तो आप 24 घंटे उनके बारे में ही सोचेंगे ना। और ये टैक्टिस डिवाइन मस्कुलाइन को बड़ी अच्छी तरीके से आती है, कुछ कहेंगे ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देंगे, रिस्पॉन्ड भी नहीं करेंगे। अब बताइए, तो डिवाइन फेमिनाइन के अंदर 24 घंटे वो इसीलिए तो रहते हैं। लेकिन ये देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन रनर होने के बाद वो यही सोचते हैं, आई एम स्केर्ड, आई एम इनसिक्योर, आई एम कंफ्यूज्ड, मैं क्या करूं। तुम मेरी ट्विन फ्लेम हो, मैं तुमसे पहली बार मिला तो मुझे लगता है कि हमने कुछ अलग ही तरीके की बातें हैं, हमने सभी तरह की बाउंड्रीज तोड़ दी, हम इन बाउंड्रीज को भी नहीं मानते, हम 3D वर्ल्ड को भी नहीं जानते, हम एक दूसरे को समझते हैं, तुम मुझ में हो, मैं तुझ में हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारा मेरा सोल कनेक्शन है। हम एक दूसरे को बहुत बहुत अच्छी तरीके से एक ट्रांसपेरेंट लेवल तक जानते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर ये कमी है, मैं जानता हूँ कि तुम इस टाइम ये सोच रही हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे वाकई कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं अपने फैमिली फ्रेंड्स को नहीं छोड़ सकता। मैं ये भी जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये टेक्स्ट में बोल सकता हूँ, इन पर्सन बोलने में मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो इस तरह की जो सच में उनकी जो बातें हैं वो आपको समझ में आना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप ये कहेंगे कि जब ये सब कुछ रियलिटी है तो मुंह से बोलने में क्या चला जाता है। सारी दुनिया की आप बातें कर रहे हैं, आप मेरे और अपने बारे में ही नहीं बात कर रहे। तो ये सारी चीजें आपके ईगो को भी हिला जाती हैं, आपके अंदर के प्यार को भी हिला देती हैं। आपको समझ में नहीं आता कि इनका क्या करूं, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। एक बार तो मैंने गाना ही गा के सुना दिया था, बोल तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए, डीएम वहां भी चुप। अब क्या किया जाए, ऐसे में आपको कुछ नहीं करना है, रनर को उनके हालत पे छोड़ दीजिए। ये बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन एक बार फिर से आपके लिए हो जाती है कि सामने वाला ना तो जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। या तो पूरी तरह से आई लव यू कह के साथ ही आ जाए, या फिर आई हेट यू कह के हमेशा के लिए गुड बाय कर दे। एक तरफ तो हो जाए, लेकिन वो नहीं होंगे, ये आप लिखवा लीजिए। वो आपको ही चाहते हैं, ये भी आप लिखवा लीजिए। लेकिन बस देखना क्या है, आपको डीप रूटेड अंदर झांकिए, अपने उनके अंदर झांकने की जरूरत नहीं है। उनके अंदर वाकई जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो सब कुछ आपको उनकी आंखों से दिखाई देने लग जाएगा। उनकी आंखों में जो स्ट्रगल है, जो पेन है, और इवन जो लव एंड कंपैशन है, वो भी आपको उनकी आंखों से देखने को मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको अपनी इस अवस्था को एक्सेप्ट करना है, इस सेपरेशन पीरियड को एक्सेप्ट करना है, इस कन्फ्लिक्ट को एक्सेप्ट करना है। टाइम के पीछे नहीं भागना है कि अरे टाइम निकला जा रहा है, आगे क्या होगा, टाइम वेस्ट होता जा रहा है, आगे क्या होगा। मतलब इतना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचे। ये विश करें
कि आपको सबसे अच्छा प्यार आपका ट्विन फ्लेम ऑलरेडी आपके पास है, वो कहीं नहीं जाते हैं, वो आपके ही पास रहेंगे। तो बी ओपन माइंडेड एंड बी लव। जितना ज़्यादा आप ओपन माइंडेड रहेंगे, अपनी थर्ड आई को ओपन करने की कोशिश करेंगे, ज़बरदस्ती नहीं, मेरे कहने का मतलब है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग होती ही जाती है। धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे कि विद इन 1 ईयर आपके अंदर ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद ज़बरदस्त चेंज आता है। मेरी तरह नहीं, मैं तो बहुत बेवकूफ़ थी, कई साल हो गए, कई सालों के बाद जाके आंखें खुली हैं। तो आप लोग तो काफ़ी समझदार हैं, फटाफट मिलते हैं, यूनियन होता है, सेपरेशन होता है, फटाफट आप रीडिंग ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। मेरे पास ऐसा कुछ था ही नहीं, और 2015 से इस तरह की अवेकनिंग होनी शुरू हुई, और 2017 से मैंने उल्टा सीधा भी बोलना शुरू किया, मतलब अपने लिए स्टेप उठाना शुरू किया कि नहीं, इतना साल मैंने आपको ही समझने में लगा दिए, खुद ही समझ लेती, अपने आप को समझती तो आज मैं कुछ और होती, ये मैंने कहना शुरू कर दिया था। और तब जाके 2019 तक मैं फुली अवेकन हो गई थी, और 2019 के एंड में मैंने ट्विन फ्लेम पर वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन उसमें भी मैंने वहाँ पर ब्रेक लगाया कि मुझे लगा कि नहीं, मैं अभी अपने आप से पूरी तरीके से नहीं मिली हूँ। मुझे रीयूनियन का भी नहीं पता था, ज़्यादा कुछ भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे उस समय ये वीडियोस मेरे सामने आ ही नहीं रही थी। जो आ रही थी तो मैं उन्हें साइड कर दे रही थी, कि मुझे लग रहा था ट्विन फ्लेम मीन्स टू टाइप ऑफ डुअलिटी इन अ वन पर्सन, इस तरह का लग रहा था कि एक ही आदमी के 2 चेहरे, अच्छी बात नहीं है, या नार्सिसिस्ट टाइप का है। तो नार्सिसिस्ट की वीडियोस देख देख के थक गई थी, उन्हीं के बेस पर आगे वीडियोस बना रही थी। फिर मैंने 5-6 महीने का गैप लिया। मैंने कहा नहीं, पहले अपने आप को सुधारूंगी, पहले पूरा चेंज अपने आप में लाऊंगी, तभी तो किसी को कुछ सिखा पाऊंगी। मैं वीडियोस बना रही हूँ कि ताकि किसी को हेल्प मिल सके, और मैं खुद की हेल्प नहीं कर पा रही तो फिर क्या फ़ायदा। तो देन उसके बाद से लास्ट ईयर जून से बहुत अच्छे से मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा। मई लास्ट या जून से मैंने वीडियोस बनाना शुरू करा, और अब थोड़ा सा यहाँ तक पहुँची हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से गाइड हो पा रहे हैं। बताइएगा कि गाइड हो भी पा रहे हैं या नहीं, समझ में आ रही हैं मेरी वीडियोस, मेरी बातें समझ में आ रही हैं कि नहीं। असेंशन पीरियड में आपके लिए मेरी वीडियोस क्या वाकई हेल्पफुल हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में बताना भूलिएगा मत। और किस तरह की वीडियोस, किस टॉपिक पर बनाना चाहेंगे, आप सुनना चाहेंगे, वो मुझे बताइएगा, ज़रूर लेकर आऊँगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।